दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, और जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी तक अपनाई गई है भारत सरकार की तरफ से, क्या आप मानते हैं अब ये एहसास हो रहा है कि वो जरूरी थी कहीं ना कहीं? जिस तेजी से अफगानिस्तान में चीजें बदल रही थी, हालात बदल रहे थे, और अब कुछ पुख्ता सामने आया तो उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग की जा रही, बताया जा रहा है स्टैंड क्या है सरकार का? बिल्कुल बात सही कहा आपने कि वेट एंड वॉच के तहत ही इस पे काम किया जाएगा, क्योंकि इतना मामला आसान नहीं है सरकारों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। तालिबान आतंकवादी संगठन है, बिल्कुल संगठन है, लेकिन अभी उन्होंने राज कब्जा कर लिया है तालिबान पूरा अफगानिस्तान पे। आगे देखना होगा कि मानवाधिकारों का हनन ना हो, लोगों की हत्याएं ना करें, तो पूरे विश्व को एक तरीके से दबाव बनाना पड़ेगा। तालिबान अगर सुधरने के लिए तो तैयार है, तो सभी सरकारों को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। लेकिन ये जो आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, इसीलिए कि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिसमें पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो, जिसका हम स्वागत करते हैं, पूरा देश स्वागत करता है। क्योंकि ये देखिए विदेश का मुद्दा है, कोई आपस की तू मैं की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल सही बात। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन हम किसी के जान की कीमत पे तालिबान की सत्ता की हुकूमत को अपनाते हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ है। जी सर, आप जो बात कह रहे हैं कि तालिबान ने दो बातें कही, यही बात मैं विनोद जी के पास बढ़ा रहा हूं। विनोद जी, हमारा मकसद तालिबान को सुधारना, वहां मानव अधिकारों को देखना, वहां सरकार के चलिए देखना है, या भारत के हितों को देखना, जैसा कि दुनिया के बाकी मुल्क कह रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर मुल्कों ने जो पहले कड़ा रुख अपनाया था, अब एक लचीलापन दिख रहा है। चाहे जर्मनी की बात की जाए या ब्रिटेन की बात की जाए, उनके जो प्रमुख है वो बार बार दिखा रहे हैं कि अफगानियों की फिक्र है तब भी आपको लचीलापन दिखाना है, और अपने देश संबंध है तो भी दिखाना है। समीर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और देखिए, भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं और बड़े प्रगाढ़ हैं। जिस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अफगानिस्तान की है वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जो चिंता का विषय भारत के लिए है वो चीन की वहाँ प्रेजेंस है, क्योंकि जिस तरह का क्वाड एक जो उभर के आ रहा है, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान, ये चार देश उभर के आ रहे हैं। और देखिए, चीन जिस तरह का भूमाफिया है, और वो एक भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा। उसने जो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर कर लिया है। आपने देखा, बरादर वहाँ गए थे चीन में, उन्होंने उनके साथ वो संधि की है कि उइगर मुस्लिम्स का हम कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। जो ईस्ट तुर्किस्तान है, वहाँ जो इस्लामिक मूवमेंट हो रहा है, उसको वो चीन के अंदर नहीं ले जाएंगे। और आप ये देखिए, जो चाबहार जो पोर्ट था, वहाँ भारत की एक अच्छी भागीदारी थी। तो जब से चीन के साथ फेस ऑफ हुआ है, भारत को उसने धीरे सिस्टमेटिकली और सर्जिकली एकदम वहाँ से निकाल दिया गया है। जो रोड लिंक भारत बना रहा था, जिसमें पाकिस्तान को हम बिल्कुल दरकिनार कर रहे थे, उस पे भी अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सर अब जरूरी से ज्यादा मजबूरी हो गई हमारी? बिल्कुल मजबूरी हो गई है, और भारत को बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये विश्व से गुहार लगानी चाहिए कि जो ये बड़ी शक्तियां हैं उनको इस एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी लानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जिसका वर्चस्व अफगानिस्तान पे होगा, वही सेंट्रल एशिया पे अपना ये बात बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं जिस मजबूरी का आपने जिक्र किया वो भी साफ तौर पर नुमायां होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।